चलिए बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 कैसे करेंगे इस प्रश्न को। बहुत ही सिंपल है, जैसे अभी तक करते हुए आ रहे हैं सिक्वेंसली, वैसे ही इस प्रश्न को भी देखेंगे। हमें क्या दिया है पहले लिख लेते हैं। हमें दिया है cos थीटा बराबर 15/17। ठीक है, तो हमें किसका मान निकालना है? साइन थीटा का मान निकालना है। देखो 2024 में पूछा जा चुका है, यानी पिछले साल के बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न आया था। देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। बस आपको देखो ऐसे, यानी कि इन प्रश्नों को करने के लिए सबसे जरूरी है आपको ना स्क्वायर याद हो अच्छे से। स्क्वायर देखो कम से कम 25 तक स्क्वायर याद कर लो बच्चों, ताकि आपको कोई भी समस्या नहीं होगी प्रश्न करने में। ठीक है, ए बी सी ये हम मान लेते हैं, नामकरण कर देते हैं। मान लेते हैं एंगल थीटा बराबर है हमारे पास क्या? ए, यानी एंगल ए बराबर थीटा मान लेते हैं। ऐसे कर लेते हैं, है ना, कि एंगल ए बराबर है थीटा, यानी कि इसको थीटा मान लें। ठीक है, तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? हमारी लंब कहलाएगी। ठीक है, इस तरीके से मान लेते हैं। तो ये हमने क्या लिया? माना। अब देखो cos थीटा, यानी cos थीटा बराबर 15/17। ठीक, तो cos थीटा बराबर 15/17, इसका मतलब क्या होता है? cos क्या होता है? cos होता है हमारा आधार बटे कर्ण ना। आधार कितना हो गया हमारा? 15, और कर्ण कितना हो गया हमारा? 17। अब हम फॉर्मूला जानते हैं क्या? कर्ण का स्क्वायर यानी AC का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर यानी BC का स्क्वायर प्लस AC का AB का स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें BC चाहिए, तो BC चाहिए तो BC एक साइड कर लो। इसका मतलब AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर हो जाएगा। अब ठीक है, AC दे रखा हमें, दे रखा है 17 का स्क्वायर, माइनस AB दे रखा है 15 का स्क्वायर। अब देखो 17 का स्क्वायर कितना होता है? 289 यानी 289 होता है, माइनस 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225 होता है। ठीक है, अब देखो 9 में से 5 के 4 बचे और 6 यहाँ 6 बचे, 64 बचे। तो BC का स्क्वायर आ गया 64, यानी कि BC की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8। कितनी आ जाएगी? 8। 8 64 होते हैं, तो ये आ गई हमारी, निकल गई 8। ठीक है, अब देखो बहुत सिंपल हो गया प्रश्न। अब रही क्या गया इसके अंदर, है ना, कुछ भी तो ना रह गया। तो इसका एक काम करो, पहले इसको थोड़ा ना अलग कर लो, थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा वरना आप लोगों को। ये क्या लिख दिया मैंने? ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करो, अब आपको साइन ए की, साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो साइन थीटा निकाल लो। साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। लंब कितना हमारा? BC, और कर्ण कितना हमारा? AC। ठीक है, तो BC का मान कितना? 8 बटे AC का मान कितना? 17। तो 8/17 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, कितना सिंपल क्वेश्चन था, देखा आपने, बहुत ही इजी प्रश्न था। तो ऐसे प्रश्नों को आसान तरीके से समझें, बहुत आसान तरीके से, जैसे पहले कराए हैं वैसे ही होंगे सभी प्रश्न। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं।